Hello students, I hope you all are good and fine. First of all, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने 9th इंट्रेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, कुछ बच्चे हुए होंगे, कुछ बच्चे इस वजह से मायूस भी होंगे, ठीक है ना, कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे क्या होगा। तो देखो, लाइफ कभी भी एक चीज़ के ना होने की वजह से कहीं नहीं रुकती है, आपको आगे भी प्रयास करना है, आगे भी कोशिश करनी है। तो इस बार हमारी ग्रेविटी ने भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं इस बार 9th एमयू एंट्रेंस में, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ज़ैनब फातिमा 74 आउट ऑफ 85, रैन खान 74 आउट ऑफ 85, आहिल खान 74 आउट ऑफ 85, मोहम्मद रेहान 71 आउट ऑफ 85, वहास अली 70 out of 85, रुफैदा सिद्दीकी 67 out of 85 एंड शिजा फातिमा 63 out of 85। ये जो स्टूडेंट थे इन्होंने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की, है ना। टाइम पे जो टेस्ट होते थे हमारे यहाँ पे वो दिए, लगातार टीचर्स के कांटेक्ट में रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है ना, तब जाके इनकी मेहनत रंग लाई है और आपके सामने आज ये स्क्रीन पे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। आप सबको पता होगा कि 9th का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो टोटल होता है 100 मार्क्स का, ठीक है ना। तो उसमें रिटन पार्ट जो होता है वो होता है 85 मार्क्स का एंड 15 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू का पोर्शन होता है, ठीक है। कुछ मार्क्स आपको रिटन में लाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, और कुछ मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाना जरूरी होता है जिससे कि आप एलिजिबल हों सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम सेशन में बात करेंगे। मतलब कि आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि जब आप वहाँ पे 9th एंट्रेंस का इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको ले जाने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस सेशन में उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। एमयू 9th एंट्रेंस एग्जाम 2024 में टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे? 15,631, है ना, जिसमें कि बॉयज़ थे 9,882, है ना, और गर्ल्स थी 5,749, है ना, जिसमें कि शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए 554 और गर्ल्स शॉर्टलिस्ट हुए थी 335, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एक डेटा है, ठीक है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास में टोटल सीट्स कितनी हैं, एमयू के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो टोटल सीट्स हैं बॉयज़ के लिए एसपीएस स्कूल मिंटो सर्कल जिसे बोलते हैं उसमें 90, आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल 90, एमयू एबीके हाई स्कूल 90, है ना। तो जैसा कि आपने पिछली स्क्रीन पे देखा था 534 शायद मुझे लगता है ना, 534 सीट्स थी बॉयज़ के लिए, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट आप ये मान के चलिए कि एक सीट पे 2 बंदे कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो आपको उस बंदे को हराना होगा, ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और कैसे हराओगे? रिटर्न तो हो गया आपका, अब आप शॉर्टलिस्ट हुए हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अब आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स के लिए 2 स्कूल हैं हमारे पास में, एमयू गर्ल्स स्कूल जिसमें 90 सीट्स हैं, एमयू एबीके हाई स्कूल जिसमें 90 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेट डबल से ज़्यादा, मतलब 360 के आसपास ही स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब यही है कि चाहे बॉयज़ की बात हो चाहे गर्ल्स की बात हो, इंटरव्यू में जब आप जाओगे, ठीक है ना, तो आधे स्टूडेंट्स हटा दिए जाएंगे, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्योंकि जितनी सीट्स होंगी उतने ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में जाना है, ठीक है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
कि इंटरव्यू तो देना है ना, लेकिन कब जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है ना, टाइम क्या होगा, ठीक है। तो एमयू कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर की जो साइट है वहाँ पे आपने देखा होगा, जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा तो आपको अपना रोल नंबर ऐसी स्क्रीन पे दिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जैसे फर्ज करिए आपका रोल नंबर यहाँ पे इसके और इसके बीच में है, मतलब 6017003 और 6017500 के बीच में है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ पहुँचना होगा, 8:30 बजे सुबह, ठीक है ना, 8:30 बजे मॉर्निंग में पहुँचना होगा। कहाँ पे, एमयू गर्ल्स स्कूल, है ना। यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है तो गर्ल्स के लिए आपको एमयू गर्ल्स स्कूल एमयू अलीगढ़ पहुँचना होगा, ठीक है। और अगर आपका सेकंड स्लॉट में, लाइक आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, 6017513 और 6018254 इनके बीच में है, ठीक है ना, तो आपको 11:30 बजे एमयू गर्ल्स स्कूल एमयू अलीगढ़ पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको इसी स्क्रीन से क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, और किस टाइम पे जाना है, किस डेट को जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया, तो इस स्लॉट वालों को 1 जुलाई को जाना होगा, है ना, और इस स्लॉट वालों को 2 जुलाई को जाना होगा, समझ गए आप लोग। तो वहाँ पे आप अपना रोल नंबर चेक करो, ये स्क्रीन चेक करो, आपको डेट ऑफ इंटरव्यू पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा और वेन्यू पता चल जाएगा, प्लेस पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2-3 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको भी जरा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोविजनल ऑफर ऑफ इंटरव्यू सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, है ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एज की बात करते हैं तो एज में क्या है कि आपका 13 से 15 के बेस में एज होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। तो ऐसी एलिजिबिलिटीज कुछ हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, डेट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी एक्सटेंडेड। अच्छा, तबीयत खराब हो गई, किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, कभी कभी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू की जो डेट है वो किसी भी कीमत पे एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको लगता है कि डेट ऑफ इंटरव्यू एक्सटेंड होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेट है, जो टाइम स्लॉट है ना, और जो प्लेस है वहीं पे जाना है आपको, और उसी टाइम पे जाना है जो यहाँ पे मेंशन है आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। डेट ऑफ इंटरव्यू एक्सटेंड नहीं होने वाली है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स certificate with regard to their date of birth, special category claimed and other uploaded documents in original at the time of reporting for interview, है ना। अच्छा, जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगा गया, है ना, आपका स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा गया। जैसे स्पेशल कैटेगरी क्या होती हैं, SC, ST, OBC, है ना। या फिर क्या होता है, किसी के पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं एमयू में, है ना, तो आपने जब फॉर्म भरा तो उसको टिक कर दिया तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे चाहिए होगा, है ना। किसी के पेरेंट्स एमयू से पढ़ चुके हैं तो उनका एलुमनाई कोटा होगा, तो आपने क्या किया होगा, स्टूडेंट ने क्या किया होगा, वहाँ पे टिक किया होगा फॉर्म में 9th इंटरेस्ट पे कि हाँ मेरे फादर या मदर वहाँ से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स होंगे या फिर इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने ले जाने होंगे, है ना। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको उसी टाइम पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे चाहिए होंगे, ठीक है ना। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स ले जरूर जाने हैं। अच्छा, पहला मार्कशीट और ग्रेड शीट। आप 9th एंट्रेंस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जब तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, मतलब आप देने जा रहे होगे, तब तक आपके पास 8th की आपकी मार्कशीट आ चुकी होगी, तो उसकी मार्कशीट आपको ले जानी होगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट बी बिटवीन 13 to 15 ईयर्स एज ऑन March 31, 2024। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में
क्या होता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है ना, वो आपको ले जाना होगा, ठीक है, ओरिजिनल। तीसरा है एडमिट कार्ड, ये वही एडमिट कार्ड है जो आप 9th एंट्रेंस के एग्जाम में ले गए थे, जिससे कि आपको वहां एग्जाम हॉल में एंट्री दी गई थी, ठीक है, ये ले जाना है आपको। पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, कम से कम आपके पास में 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और ये वही सेम फोटो होनी चाहिए जो आपने 9th एंट्रेंस के फॉर्म भरते समय उसमें लगाई थी, अपलोड की थी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी प्रूफ, अच्छा, स्टूडेंट आईडी प्रूफ में कई बच्चों को क्वेश्चन आता है कि हम आईडी प्रूफ में क्या ले जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका आईडी प्रूफ में सबसे पहला होता है आधार। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल का आईडी कार्ड चल सकता है, ठीक है ना। तीसरा, आपका पैन कार्ड वगैरह अगर बना हो तो वो भी चल सकता है, ठीक है ना। तो मेरा तो मानना यही है कि आपके पास जितनी भी आईडीज हो स्टूडेंट की जो एक्सेप्ट होती हैं वो आप सारी ले जाओ। पैनल जो भी आईडी मांगता है आप उनको दे दो, ज़्यादा भारी तो होगा नहीं, आईडी छोटी सी होती है, ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे फर्ज करिए आप इस बार रैंक का इंटरव्यू दे रहे हो एंट्रेंस का, ठीक है, पिछले साल आपने दिया था बट किसी वजह से रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 1 साल का गैप होगा, ठीक है ना। तो आपको उस गैप का सर्टिफिकेट एक बनता है, वो लेके जाना है, ठीक है। आगे पेरेंट्स और गार्जियन आईडी कार्ड, इंटरव्यू में अगर आपके साथ में कोई पेरेंट्स या गार्जियन जा रहा है तो उनका एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैंने पहले भी बताया, कैटेगरी मतलब SC, ST एंड OBC, ठीक है ना। तो इसके सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने 9th एंट्रेंस का फॉर्म भरते हुए एलुमनाई कोटा पे टिक किया था, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय कोटा पे टिक किया था, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। मुझे लगता है सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, ठीक है ना। कोशिश करिएगा 4 से 5 इसकी फोटो स्टैट भी रख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू किस तरीके से देना है, कैसी कैसी सिचुएशंस होगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, वहां पे इंटरव्यू पैनल में 4 से 5 लोग बैठे होंगे। उसमें क्या होता है, मोस्टली मेल्स होते हैं, कभी कभी 1-2 फीमेल्स भी बैठती हैं, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इंटरव्यू देना है, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू का होता है मार्क्स, वो होता है 15 मार्क्स का, ठीक है ना। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है इंटरव्यू का, वो कहाँ इंटरव्यू का रिजल्ट अपलोड होगा, mucontrollersexam.com, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको ये सोच के नहीं जाना है, जैसे मान लीजिए आप वहां गए इंटरव्यू में, ठीक है, कोई पैनलिस्ट या कोई टीचर आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने मान लीजिए एक पैनलिस्ट ने आपसे पूछा पहले, सबसे पहले मैथ्स का सवाल, तो आप कभी भी ये अपने दिमाग में मत लाइएगा कि ये टीचर अब मुझसे सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो मैथ्स के टीचर हैं फिर भी वो आपसे जीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमयू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये मन मत बना के जाओ आप कि ये टीचर इन सब्जेक्ट के हैं तो यही क्वेश्चन पूछेंगे। और जो यहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं, आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो पैनलिस्ट होते हैं वो मोस्टली एमयू स्कूल्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत नॉलेजेबल होते हैं हर चीज की, इसीलिए जो भी आप वहां पे बोलने जा रहे हो उस चीज की आपको इन डेप्थ बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है, ठीक है ना, सिलेक्शन लिस्ट में आना है, एमयू की फाइनल लिस्ट जो बनती है, तो आपको इंटरव्यू में 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। मतलब अगर आपका इंटरव्यू 15 नंबर का होता है तो आपको 6 मार्क्स लाना कंपलसरी है फाइनल लिस्ट में आने के लिए। और फाइनल लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है, आपके रिटर्न के मार्क्स और आपके इंटरव्यू मार्क्स को ऐड करने के बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बता देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक है, सम पर्सन इज कमिंग इन द रूम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जब भी आपका नंबर आएगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है,
जैसे कि वहाँ पे एक इंटरव्यू कैबिन बना होगा या रूम बना होगा, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए दरवाजा लगा हो, तो दरवाजे को खोलते हुए आपको परमिशन लेनी है, ठीक है ना। सर मे आई कम इन, या मैम बैठी हो तो मैम मे आई कम इन, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। जैसे कि आप क्लास में जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि क्लास खोली भग से घुस गए, फट से घुस गए, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक। आप एक मतलब एक कहते हैं कि अदब होता है कि जाएं वहाँ पे और टीचर से परमिशन ले जाने से पहले, है ना। तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू रूम में या इंटरव्यू कैबिन में अंदर जाने से पहले, घुसने से पहले वहाँ के टीचर से परमिशन लेनी है कि सर मे आई कम इन और मैम मे आई कम इन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिंग द पैनल। अब आप क्लासरूम में वहाँ पे घुसे, इंटरव्यू रूम में वहाँ पे घुसे और वहाँ पे आपने जैसे ही घुसे तो गुड मॉर्निंग सर, है ना, ऐसे बोला। और अगर मान लीजिए कोई फीमेल बैठी हुई हैं तो गुड मॉर्निंग मैम, है ना। मतलब ये समझिए कि अगर आप सामने गए हो तो सर बैठे हैं तो सारे मेल बैठे हुए हैं तो आपको बोलना है सर गुड मॉर्निंग, और अगर एक या दो फीमेल बैठी हुई हैं तो मैम गुड मॉर्निंग, दोनों बोल सकते हो, है ना, दोनों ही बोलना है आपको बल्कि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, विश करने के टाइम में, है ना, अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है ना। और विश करने के बाद में, अच्छा रो में आए, विश किया, अब ऐसा नहीं करना है कि सामने चेयर पड़ी है तुरंत बैठ गए, ठीक है ना। इसमें दो काम करने हैं आपको, या तो आपको परमिशन लेनी है मैम में आई सिट और सर में आई सिट, या तो उनकी परमिशन का वेट करना है कि वो आपको बोले बैठ जाइए और बी सीटेड या यू में सिट, इस तरीके से, ठीक है ना। अपने आप से नहीं बैठना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो शुरुआत का इंप्रेशन होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूअर्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटिंग पोस्चर, किस तरीके से आपको बैठना है वहां पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपको, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस लेगेड पोस्चर में आपको नहीं बैठना है, ये गलत माना जाता है, ठीक है। आपके हाथ जो हैं वो डेस्क आपके सामने पड़ी होगी, उस पे आपको रखने हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि किसी भी पर्सन के सामने आप जिस तरीके से बैठते हो, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करते हो, वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है, प्रेजेंट करता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कांटेक्ट। अच्छा वहां पे ये सारी चीजें हो गई, अब आप बैठ गए, अब टीचर्स ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, आप ऐसे 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 देख रहे हो, ठीक है ना। वो एक गलत इंप्रेशन डालेगा आपके टीचर, भले वो आपको इंटरव्यू के बीच से ना निकाले, ठीक है ना, लेकिन ये गलत इंप्रेशन डालेगा, ठीक है ना। अगर आप उनको क्या लगेगा कि आप उनकी बातों को सावधानी पूर्वक नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना। तो करना क्या है, यहाँ पे टीचर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उसकी तरफ देखना है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं करना है कि कोई सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप दूसरे की तरफ देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 5 टीचर बैठे हुए हैं तो पांचों की तरफ एक टाइम में नहीं देख सकते, इसलिए क्या करना है, जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उनकी तरफ देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक बंदा हॉर्न लिए हुए है ना, चिल्ला रहा है, ठीक। एक बंदे को आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे इससे क्या क्लियर होता है, कुछ चीजें ये आपको याद रखना है। इंटरव्यू पैनल के सामने जब आप जाओगे, ठीक है ना, तो आपकी वॉइस बहुत लाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वॉइस ज्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि इंटरव्यू पैनल को क्लियरली सुनाई दे, ठीक है ना, बहुत साफ सुनाई दे। दूसरी चीज, आप जब वहां पे बोलोगे तो आपकी जो वॉइस है उसकी स्पीड जो है ना, मतलब आपको बहुत तेज नहीं बोलना है कि बड़ 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 बड़, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। वॉइस बिल्कुल समझ में नहीं आएगी इंटरव्यू पैनल को, ठीक है ना। आप सही भी बोलोगे तब भी उनको लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, वॉइस लाउड नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए, और स्पीड की बात करें तो बहुत तेज भी नहीं होनी चाहिए
और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लो होगी तो उनको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब इसको कुछ आता ही नहीं, इसलिए स्लो बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वहां पे बोलना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरव्यू पैनल से आपको कभी भी किसी तरीके की बहस नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, जैसे उन्होंने पूछा कि ताजमहल कहाँ है, आपने कहा दिल्ली में। चलो ये तो मान लो गलत हो गया, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हाँ मुझे लगता है आगरा में है। उन्होंने कहा अच्छा आगरा में है, आपने कहा बिल्कुल आगरा में है, ऐसा कैसे हो सकता है आगरा में नहीं है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, उनके साथ में किसी भी तरीके की बहस नहीं करनी है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इंटरव्यू पैनल में कोई भी पैनलिस्ट जब क्वेश्चन शुरू कर रहा है तो आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चन को पूरी तरीके से सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके दो नुकसान होते हैं। पहला तो कि इंप्रेशन गलत जाता है कि आप अपनी ही चला रहे हो, उनकी नहीं सुन रहे हो। दूसरा, क्या पता उन्होंने क्वेश्चन कुछ और शुरू किया हो और उसके बाद में क्या हो कि वो क्वेश्चन कहीं और जाने वाला हो, ठीक है ना। कई बार होता है मैथ्स में, हम देखते हैं या कहीं कोई नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं कि वो शुरू कुछ और हुआ था, लास्ट में जाके कुछ और हो गया, ठीक है ना। तो उसका सोल्यूशन ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से नहीं सुनेंगे। तो पैनलिस्ट के साथ में आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, और उनके क्वेश्चन को शुरुआत से लेके लास्ट तक एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है, बहुत ही अटेंटिवली सुनना है, ठीक है। चलिए, अब देखो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि आप एंटर हुए वहां पे इंटरव्यू रूम में, उसके बाद में आपने पैनलिस्ट को विश किया, वहां पे आप बैठ गए, आप अच्छे से आई कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है पैनलिस्ट के द्वारा कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना। तो इसमें मैं अब आपको बता देता हूं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि सीक्वेंस क्या है यार, सीक्वेंस तो मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि मतलब इंट्रोडक्शन ही तो देना है। देखो, सीक्वेंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में करना, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में करोगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम आपको बताने वाला है इसमें। तो इंट्रोडक्शन में मैसेज ऑफ थैंक्स, मैसेज ऑफ थैंक्स में आप क्या बोलोगे? मैसेज ऑफ थैंक्स में आप ये बोलोगे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद में अपना नेम, फादर्स नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जैसे आई एम फ्रॉम लखनऊ या आई बिलोंग टू लखनऊ, है ना। उसके बाद में ऑक्यूपेशन ऑफ फादर। अब एक चीज ये याद रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, जैसे माय फादर इज अ फार्मर, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। बट ऐसा भी बोल सकते हो कि माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, है ना। उसके बाद में मदर का नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ मदर, जैसे आपकी अम्मी कुछ काम नहीं करती, घर पे रहती है तो हाउस वाइफ, या कोई ऑक्यूपेशन है तो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या उनका थोड़ा सा बता सकते हो कि वो क्या करती हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्कूल अटेंडेड, जैसे मान लीजिए आपने अपना 8th क्लास कंप्लीट किया है डीएवी स्कूल दिल्ली से, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आई हैव कंप्लीटेड माई 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम डीएवी स्कूल दिल्ली, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में आप बताओगे, जैसे आपकी हॉबी है आई लव टू प्ले क्रिकेट, आपने बोला, ठीक है ना। मतलब आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पे ऐसी हॉबी बताइएगा कि आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो, ठीक है ना। अब जैसे आपने बोल दिया आई लव टू प्ले लॉन टेनिस, ठीक है ना। अब आपको पता ही नहीं है उसके प्लेयर का नाम, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू पैनल ने पूछ लिया कि रोजर फेडरर, है ना। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं लॉन टेनिस के, तो टीचर ने पूछ लिया रोजर फेडरर किस कंट्री से खेलते हैं लॉन टेनिस, है ना। वैसे तो नॉर्मली टेनिस बोलते हैं, लेकिन आप लॉन टेनिस भी बोल सकते हो। तो अब आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका तो नंबर गया, ठीक है ना, 1 नंबर कट गया, मान लो, सपोज कर लो, ठीक। तो जो भी हॉबी और इंटरेस्ट बताओगे आप, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बच्चा लोग, और उसके बाद में जैसे मान लो इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो आपको क्या पसंद है,
इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपको फ्री टाइम में करना क्या पसंद है, उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ये सब तो हो गया। लास्ट में आप बोल सकते हो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग विद यू, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं एएमयू से रिलेटेड और अलीगढ़ से रिलेटेड, है ना। तो जैसे पहला है फाउंडर ऑफ एएमयू, है ना। फाउंडर ऑफ एएमयू कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। करंट वाइस चांसलर ऑफ एएमयू मिसेस नाइमा खातून, ठीक है। ये मान लीजिए आप कि पिछले 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोई लेडी वाइस चांसलर बनी है एएमयू की, ठीक है ना। तो और सर सैयद डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 अक्टूबर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू पैनल आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप किस शहर से हो, आपने बोला आगरा। अच्छा, आगरे का क्या फेमस है? भाई पेठा फेमस है। और क्या फेमस है? ताजमहल फेमस है ना। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस तैयार करके रख लो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके शहर से और भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि आपके शहर की कुछ डिशेस के नाम बताइए, 2-3 डिशेस के नाम बताइए जो बहुत फेमस है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है वाई शुड वी टेक यू टू एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम आपको क्यों लें। इसका सीधा सा पूछने का लॉजिक क्या है कि आप अगर एएमयू में पढ़ते हो, मगर अगर मान लो आपको हमने एएमयू में ले लिया, ठीक है, तो आप ऐसा क्या खास करोगे एएमयू में जाके, ठीक है ना। या एएमयू को क्या फायदा होगा कि वो आपको ले ले, है ना, वो आपको एक्सेप्ट कर ले, आपका एडमिशन ले ले, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जनरल क्वेश्चन, जैसे आपका एम इन लाइफ क्या है। आपने कहा एक डॉक्टर बनना है, पैनल ने पूछा किस तरीके का डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर तो कई तरीके के होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं, है ना। और उसके बाद में कई तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। अब जैसे मान लो आपने बोल दिया कि आपको बनना है आँख का डॉक्टर, है ना। तो अब वो पूछेंगे आँख के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आई को लेके आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो एम है वो आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अच्छा, आपने बोला क्या? मैथ। अब मैथ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार करो बहुत अच्छे से। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, इस तरीके से जो क्वेश्चन है जीके के, ठीक है ना, ये भी आपको तैयार करने हैं। जैसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद मौर्य एंड श्री ब्रजेश पाठक। सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा आर देयर इन इंडिया 543। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग जानते हो कि एएमयू के फाउंडर कौन थे? मिस्टर सर सैयद अहमद खान, है ना। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब एक हिसाब से कहें कि एएमयू की वन ऑफ दी मोस्ट रिनोड पर्सनालिटीज में से एक थे, क्योंकि वो एएमयू के फाउंडर थे, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली। फादर्स नेम मिस्टर मीर मुतक्की, मदर्स नेम अजीजुल निशा, चिल्ड्रन सैयद मोहम्मद और सैयद हामिद। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, मतलब उनके इंतकाल के बाद में उन्हें कहाँ दफनाया गया था? सर सैयद हाउस मॉस्क अलीगढ़, है ना। तो सर सैयद हाउस जो अलीगढ़ में है ना, वहीं पे एक मकबरा बना हुआ है, वहीं पे उनको दफनाया गया था। और उनकी डेथ कब हुई थी? 27 मार्च 1898 इन अलीगढ़। और उन्होंने एक बहुत फेमस कोट दिया था जिसे बोलते हैं इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ पॉवर्टी, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब एएमयू के बारे में जान लेते हैं।
तो कुछ लाइन्स हैं इसमें, जैसे 24 में 1875 को इसकी शुरुआत हुई थी, किस नाम से? मदरसतुल उलूम फाउंडेड, है ना। तो इस नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी चीज़ें इसके बारे में और भी दी हुई हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन खत्म होता है, ठीक है। और 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये सोच के जा रहे हो इंटरव्यू में कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है और आप बहुत अच्छा करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपका IQ लेवल टेस्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका IQ लेवल टेस्ट होगा, आपको चीज़ें कितना आती हैं, कितनी चीज़ें आप याद रखते हो, ठीक है ना। जनरल नॉलेज आपकी कितनी अच्छी है, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी कितनी अच्छी है, ये सब आपको आपका परखा जाएगा, वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है, देखो स्ट्रेस का माहौल होगा, ठीक है ना, क्योंकि सीट्स कम हैं और इंटरव्यू में ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। मैं मानता हूँ स्ट्रेस का माहौल होगा, बट आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही कामली वहाँ पे जाना है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, जिस तरीके से बताया गया है सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है ना। अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, किसी भी तरीके का ऐसा कंडक्ट नहीं करना है वहाँ पे कि आपको इंटरव्यू से हटा दिया जाए, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। वहाँ पे जाना है, टीचर की परमिशन लेनी है, उनको विश करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल, और उसके बाद में उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं मेरे द्वारा, वो आपको सारी पढ़ के जानी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आप और भी वीडियो से देख सकते हो, ठीक है ना। आपके कई ऐसे जानने वाले होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे, उनसे आप एक आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत गुड लक आप सभी को, ठीक है ना। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए इंटरव्यू की और सिलेक्ट होइए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करिए। थैंक यू।